नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नई स्कीम्स लेके आए हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है। उन्होंने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें वह सरसों के उपज को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। जिसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि हर किसान को प्रति एकड़ सरसों बोने पर 1200 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि प्रति एकड़ 1200 रुपये आपको मिलेंगे। तो क्या स्कीम है, किस प्रकार इसका आप आवेदन कर सकते हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, कंप्लीट डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जाना है agriharyana.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा ऊपर आया हुआ है, यहाँ से मेन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ होम है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फार्मर लॉगिन। तो फार्मर लॉगिन में आपको जाकर के स्कीम को अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्कीम क्या है, किस प्रकार आवेदन करना है, क्या कुछ इसकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम स्कीम की बात करते हैं। तो स्कीम में सबसे पहले पॉइंट पे बताया हुआ है प्रदर्शन प्लांट, राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल, यानी कि प्रदर्शन प्लांट के तहत यह स्कीम है। उसके बाद इन्होंने बताया 3 नंबर पॉइंट पे सरसों के तहत समूह प्रदर्शन प्लांट, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए लागू है। ये स्टार्ट डेट 5/10 यानी कि कल से शुरू हुई थी। 5/10 से शुरू होकर के अंतिम तिथि इसकी 25/12 यानी कि 25 दिसंबर रहेगी। इसमें टोटल 5000 एकड़ काउंट किए गए हैं, यानी कि यह स्कीम 5000 एकड़ के लिए रहेगी। ठीक है। और उसमें जो इस स्कीम के लिए जो फंड रखा गया है वो 60 लाख रुपए का फंड रखा गया है, यानी कि गवर्नमेंट 60 लाख रुपए इस स्कीम के तहत देने वाली है। उसके बाद नीचे करते हैं बात यहाँ पे पर एकड़ के अनुसार, यानी कि एक किसान को पर एकड़ 1200 रुपये यहाँ पे अनुदान राशि दी जाएगी, यानी कि 1 एकड़ के सरसों बोने के आपको 1200 रुपये मिलेंगे। मैक्सिमम एक किसान 2.5 एकड़ के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि एक किसान 2.5 एकड़ के लिए आवेदन कर सकता है। मैक्सिमम उसको 2.5 मान लीजिए आपको 3000 रुपये मैक्सिमम मिलेंगे एक किसान को 2.5 एकड़ के। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, गाइडलाइन पीडीएफ दी हुई है। एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए लाभ दिया जाएगा एक किसान को। 20% लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है। यानी कि जो आपका एरिया दिया हुआ है ये 5000 एकड़ है, इसमें 20% जो एरिया रहेगा वो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, साथ में महिला किसान और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए भी दिया गया है। इसके बाद इन्होंने बताया है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इफ एनी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम फार्मर फॉर अप्लाइंग द स्कीम। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल एंड मोबाइल नंबर, ये वो डॉक्यूमेंट है जो स्कीम के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्टिवेशन डेट विद टाइम वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इज देयर एनी लिमिट, यस प्रोवाइड अमाउंट और परसेंटेज, यानी कि आपको लिमिट दी हुई है। अब हम आपको लिमिट बता देते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी क्या लिमिट रहेगी, किसका कितना एरिया यहाँ पे बढ़ा गया है। तो यहाँ पे एक टेबल दर्शाई गई है जिसके अनुसार इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे अम्बाड़ा का दिया हुआ है। अम्बाड़ा के लिए 150 एकड़ यहाँ पे रखा है और जो इसका फंड है वो 1.80 लाख रखा है। इसमें जनरल कैटेगरी के 120 एकड़ और आपका एससी कैटेगरी का 30 एकड़, यानी कि कुल मिला के 150 एकड़ जो फसल ऑनलाइन होगी सरसों के उपज के लिए अम्बाड़ा के लिए 150 किले का है। इसी प्रकार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। भिवानी के लिए 400, चरखी दादरी 350। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ की हम बात करते हैं तो 300 रुपए का टारगेट, 300 एकड़ का यहाँ पे टारगेट रखा है, यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो किसान इसको अप्लाई करेंगे वो 300 एकड़ तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो पहले 300 एकड़ जो अप्लाई करेंगे वही स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। बाद में स्कीम को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसका टारगेट अचीव हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जो किसान आवेदन करना चाहता है वो इसके लिए आवेदन करे। आवेदन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल agriharyana.org पे जाना है, फार्मर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको यहाँ अपने मोबाइल नंबर या पासवर्ड लगाने हैं। जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा उसने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 स्टेप रहेंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रहेगा। सेकंड स्टेप आपकी भूमि का रहेगा। थर्ड स्टेप आपकी बैंक डिटेल का रहेगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, यदि जो किसान जिनका अपना खुद की भूमि नहीं है वो किसी और का बटाई में या फिर किसी ठेके पर लेकर जो भूमि करते हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आपकी स्वयं की भूमि होनी चाहिए। तो ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का हो गया। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जिस किसी को रजिस्ट्रेशन करना है वो सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यहाँ से मैं कैंडिडेट का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे यहाँ से आप लॉगिन करते हैं
लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले डैशबोर्ड, प्रोफाइल, अवेलेबल स्कीम, अप्लाइड स्कीम, अप्रूव्ड स्कीम सब कुछ दिखाया हुआ है। समय समय पर इस तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड पे आप जैसे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको, चाहे आप इसमें कंट्रोल एफ करके मस्टर्ड भी सर्च कर सकते हैं, या इसमें आप मैन्युअली भी मस्टर्ड ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लस्टर के नाम से स्कीम आई हुई है, क्लस्टर करके मस्टर्ड करके स्कीम आई हुई है। सिंपल आपको स्कीम पे चले जाना है और यहाँ से अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस स्कीम पे जाएंगे, यहाँ जाके आप जैसे ही अप्लाई हियर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के जाएगा। इसमें जो किसान के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ से लिख सकता है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है एरिया फॉर विच अप्लाइड, यानी कि आप कितने एकड़ के लिए अप्लाई करें। मैक्सिमम आप 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं, आप इसे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक केयर करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे केस में मैं यहाँ किसान का 2.5 एकड़ डाल देता हूँ। 2.5 एकड़ डाल के आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। इसमें पूछ रखा है कि आपने प्रीवियस ईयर अप्लाई किया था, जिसने किया था वो यस करे, जिसने नहीं किया उसको नो करना है। और सिंपल आपके सामने 2-3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूछी गई है, उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करते हैं, टिक करने के बाद नीचे मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य, इस पर टिक करके सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और एक प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। तो जिस भी किसान को अप्लाई करना है, जल्द से जल्द वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।